नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। नेपाल के बाद पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला, एक महिला की मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने उरी के हाजी पीर सेक्टर में आज भारी गोलाबारी की है। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाने के साथ ही रिहायशी इलाकों में भी भारी गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में एक भारतीय महिला की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य महिला घायल है। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब दिया है। उरी के साथ ही पाकिस्तानी सेना ने कस्बा और किरनी सेक्टर में भी संघन विराम का उल्लंघन किया है और गोलाबारी की है। सीमा पार से भारी गोलाबारी अब भी जारी है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं कल भी पाकिस्तानी सेना ने अकारण संघी विराम का उल्लंघन किया था। तो ये कई बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल लगातार और चीन लगातार युद्ध जैसे हमलों की धमकी दे रहे हैं। भैया पाकिस्तान भी इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो तबलीगी जमात को कोर्ट से बड़ी राहत। मुंबई हाई कोर्ट ने मध्य एशिया के तबलीगी जमात के 9 सदस्यों को दी आज जमानत। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने तबलीगी जमात की उन 9 सदस्यों को जमानत दे दी है जो मध्य एशिया देश कजाकिस्तान और किर्गिजिस्तान के नागरिक हैं और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रह रहे थे। इन सभी सदस्यों को वीजा शर्तों और लॉकडाउन के और कोरोना महामारी भारत में फैलाने के उल्लंघन के मामले में 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इनके वकील फिरदौस मिर्जा ने अदालत से कहा कि ये समूह मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली से गढ़चिरौली पहुंचा था। वकील ने दलील दी कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण इनके पास जिले में ठहरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और सरकार ने इसको जमानत देते हुए अब इन्हें जल्द से जल्द इनके देश पहुंचाने की मोदी सरकार से अपील भी की है। तो ये काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं 20,000 रुपए के मुचलके पर इन्हें जमानत कोर्ट ने दी है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो राहुल गांधी ने कोरोना ग्राफ शेयर कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा गलत रेस जीतने के रास्ते पर है मोदी सरकार। सरकार के अहंकार ने भारत को कर दिया कोरोना महामारी के बीच बर्बाद। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर आज फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कोरोना ग्राफ शेयर किया, साथ ही लिखा कि भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के कारण मोदी सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और कोरोना महामारी भी नहीं रुकी है। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक 20 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे 17 मई के बाद से कैसे लगातार कोरोना महामारी के मामले भारत में बढ़े और एक के बाद एक लगातार बढ़ते ये 3 लाख तक पहुंच गए हैं और मोदी सरकार इसे रोकने में विफल रही है। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। वहीं आपको बता दें कि भारत में इस समय कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या लगभग 3 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख के करीब कोरोना महामारी के मामले पहुंच गए हैं। तो ये काफी बड़ी चुनौती है और राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर हमला बोलते रहे हैं। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। नगर निगम इलाहाबाद के कार्यकारिणी चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार। जी दोस्तों आपको बता दें कि नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में शुक्रवार को भाजपा का परचम एक बार फिर से लहराया, लेकिन सबसे मजबूत बीजेपी का प्रत्याशी अखिलेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में भाजपा के 4, सपा और कांग्रेस के एक प्रत्याशी की विजय हुई है। मिनी सदन में दूसरे बड़े दल सपा के अजय यादव वोटों की गड़बड़ी के चलते हार गए हैं। वहीं सपा कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई, जबकि भाजपा जीत के वोटों का जुगाड़ नहीं कर सकी और बुरी तरह से हारी है। तो ये काफी बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो देश की छवि खराब करने के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत में असहिष्णुता और धर्म के नाम पर लोगों के बांटने संबंधित राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के समय भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विदेशियों से बातचीत के दौरान जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे भारत की छवि दुनिया में खराब हो रही है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कब तक भारत को इस तरह से बदनाम करते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वे कोरोना वायरस के संकट के दौरान विदेशियों सहित अन्य लोगों से बात करते हैं और जिस तरह की भाषा का
उपयोग करते हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वह देश की छवि को खराब कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आगे सेनाबाज हुसैन ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकोलस से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह का संदेश देने का प्रयास किया उससे भारत की छवि खराब हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनसे बात करते हुए कहा था कि बीजेपी देश में सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है जिससे कि देश कमजोर हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब प्रवक्ता ने कहा है कि भारत सर्वधर्म संपन्न है और आज भारत की जो छवि कांग्रेस और राहुल गांधी दुनिया को दिखा रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे देश की छवि खराब हो रही है और राहुल गांधी को जो है माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ की बैठक, वही चीन मसले पर की बातचीत। वहीं आपको बता दें कि चीन के तेवर भी नहीं पड़ रहे हैं, नर्म भारत अलर्ट एलएसी पर बढ़ाए चीनी सेना ने अपने सैनिक और हथियार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये कई बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ चीन पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है और बात भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह भारत से नई चाल खेला है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना ने यह बड़ा खुलासा किया है कि बातचीत के बीच भी चीन 4000 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने सैन्य ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है और इसे लेकर वह लगातार जो है अपने सैनिक और हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट है और उसने भी किसी स्थिति से निपटने के लिए इन इलाकों में अपने जवानों की संख्या बढ़ा दी है और हथियार वहीं अन्य सामग्री भी स्टैंड एंड बाई मोड पर रखी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा जहां भी एलएसी चीन की सीमा को छूती है वहां पर चीन ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने इन सभी सैन्य अड्डों पर अतिरिक्त जवान और हथियारों को इकट्ठा करके रखा है। इधर भारत ने भी लद्दाख के कारू में तैनात 3 इन्फेंट्री डिवीजन को बैकअप देने के लिए हिमाचल में रखी गई है। रिजर्व ब्रिगेड को इस इलाके में भेजा गया है। इसके अलावा वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना ने भी अपनी संख्या और तादाद को बढ़ा दी है। तो ये चीन की काफी बड़ी चाल है कि एक तरफ बातचीत में भारत को उलझाए हुए है और दूसरी तरफ सैन्य ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है एलएसी के पास, जिससे कि हमला करे तो एकदम किसी तरह की परेशानी चीन को ना आए। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, कहा राज्यसभा चुनाव कराने में जानबूझकर देरी की बीजेपी ने ताकि भाजपा विधायकों की खरीद और फरोख्त कर सके। जहां दोस्तों आपको बता दें कई बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव से 7 दिन पहले राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले भी हो सकते थे, लेकिन इसे लेकर जानबूझकर बीजेपी ने देरी की ताकि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त कर सके। देश भर में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं और राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होगा। गहलोत ने कहा कि हार से स्टैंडिंग के लिए चुनाव टलवाया गया था, वापस चुनाव शुरू हो रहे हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, पूरे देश में 2 लोग फैसले कर रहे हैं जो देश में अच्छी परंपरा नहीं है। कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना होगा। कोरोना के दौरान उन्होंने देश की चिंता नहीं की। कोरोना के बावजूद मध्य प्रदेश में सरकार बदली गई। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। कांग्रेस देश के डीएनए में है। जाति और धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे जनता को? तो एक बड़ा हमला अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो कोरोना संकट के बीच राजनाथ सिंह 15 जून को उत्तराखंड में डिजिटल रैली को करेंगे संबोधित। जी दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रक्षा मंत्री कोरोना संकट के बीच 15 जून को उत्तराखंड में एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने के मौके पर यह रैली आयोजित की जाएगी। वहीं राजनाथ सिंह नई दिल्ली से इस रैली को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस रैली में हिस्सा होंगे और देश की जनता को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ी अपडेट